दीपावली का त्योहार भारत में सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। इसे रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। इस त्योहार को हर साल कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। इसके पीछे कई धार्मिक कथाएं जुड़ी हुई है, जिसमें सबसे प्रमुख कथा भगवान श्री राम से है। प्राचीन समय में अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इन चारों पुत्रों में भगवान राम सबसे बड़े और धार्मिक गुणों वाले थे। भगवान राम का जन्म अयोध्या की धरती पर हुआ था और उनका चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित हुआ था। भगवान राम का विवाह जनकपुर की राजकुमारी सीता माता से हुआ, जो एक पतिव्रता और तेजस्वी थी। रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने अपनी तीसरी रानी कैकेयी को दिए गए एक पुराने वचन के कारण भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजने का निश्चय लिया था। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और दूसरा कि उनके पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बना दिया जाए। राजा दशरथ भगवान राम के प्रति गहरा स्नेह रखते थे, लेकिन उन्होंने कैकेयी को दिए गए वचन को निभाने के लिए यह कठोर निर्णय लिया। भगवान राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन जाने का निर्णय लिया और उनके साथ माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जी भी वनवास पर चले गए। वन में भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी ने कठिनाइयों के बीच अपने जीवन को त्याग और तपस्या में बिताया। इसी वनवास के दौरान भगवान राम की भेंट कई संतों, महात्माओं और ऋषियों से हुई और उन्होंने विभिन्न असुरों का भी वध किया। इसी दौरान लंका के राजा रावण, जो एक बलशाली और विद्वान राक्षस राजा था, उसने माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने महल लंका ले गया। रावण ने सीता माता का अपहरण पंचवटी में किया था। भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता माता एक आश्रम में रह रहे थे। इसके बाद सीता माता की खोज के लिए भगवान राम और लक्ष्मण जी ने अनेक स्थानों पर गए और तभी उन्हें हनुमान जी मिले, जो वानर राज केसरी और माता अंजनी के पुत्र थे। हनुमान भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और वे भगवान राम के प्रति अत्यंत समर्पित थे। हनुमान जी ने भगवान राम की सहायता का संकल्प किया और वानर राज सुग्रीव के साथ मिलकर सीता माता की खोज की योजना बनाई। अंत में हनुमान जी ने लंका पहुंचकर सीता माता का पता लगाया और उन्हें भगवान राम का संदेश दिया। इसके बाद भगवान राम ने वानर सेना को संगठित कर लंका पर चढ़ाई की। युद्ध में भगवान राम ने अपनी बुद्धि, वीरता और दिव्य शास्त्रों के माध्यम से रावण और उसकी विशाल सेना को पराजित कर दिया। इस युद्ध में लक्ष्मण जी, हनुमान जी और वानर सेना के अनेक योद्धाओं ने भगवान राम का पूरा साथ दिया। युद्ध के अंत में भगवान राम ने रावण का वध किया और सीता माता को मुक्त कराया। 14 वर्ष का वनवास समाप्त होने पर भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी अयोध्या लौटे। उनकी वापसी का समाचार अयोध्या में बहुत पहले ही पहुंच गया था। उनके आगमन की खुशी में अयोध्या के लोगों ने पूरे नगर को सजाया, अपने घरों में दीप जलाए और नगर में उत्साह का माहौल बना दिया। यह दिन कार्तिक महीने की अमावस्या का दिन था, जब अंधकार को दूर करने के लिए लोगों ने दीप जलाकर नगर को रोशन कर दिया। तभी से इस दिन को दीपावली के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई, जो अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दीपावली का पर्व हर वर्ष उसी परंपरा और उल्लास के साथ मनाया जाता है, जो भगवान राम के लौटने के समय अयोध्या में देखा गया था। दीपावली को आज भी बुराई पर अच्छाई की विजय, अंधकार पर प्रकाश की जीत और भगवान राम के आदर्श जीवन की यात्रा की याद दिलाती है। दीपावली के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी, जो धन और समृद्धि की देवी है, अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए पृथ्वी पर आती है। इसी कारण दीपावली पर लोग घरों में दीप जलाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने इसी दिन नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। नरकासुर ने अपने आतंक से लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। उसके वध के बाद लोगों ने खुशी में दीप जलाए और उत्साह मनाया। इसी कारण भी दीपावली को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में देखा जाता है। दीपावली का त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की विजय, अंधकार पर प्रकाश की जीत और जीवन में सकारात्मक का संदेश देती है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियोज एंड शेयर देम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। स्टे स्टोरी 0.6 की तरफ से आप सभी को हैप्पी दीपावली।